हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 7.2 से क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। इन अ स्क्वायर्ड शीट ड्रॉ टू ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरियाज सच दैट नंबर 1 द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, नंबर 2 द ट्राइंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रेंट। व्हाट कैन यू से अबाउट देयर पेरीमीटर्स। आपसे ये कहा गया है कि किसी स्क्वायर शीट के ऊपर या ग्राफ शीट के ऊपर दो ट्राइंगल्स बनाइए। ट्राइंगल्स इस तरह से होने चाहिए कि उनका एरिया बराबर हो और फर्स्ट केस के अंदर वो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट होने चाहिए। तो देखिए, फर्स्ट केस के अंदर जब आप दो ट्राइंगल्स ऐसे बनाना चाहते हो कि वो उनका एरिया भी बराबर हो और वो कॉन्ग्रेंट भी हो, तो इस तरह से बनाएंगे कि उनका जो बेस है ना वो सेम ले लेंगे। जैसे मैंने यहाँ दो ट्राइंगल्स बनाए हैं, इन दोनों का बेस मैंने 4 यूनिट्स लिया है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और दोनों की हाइट मैंने सेम ले ली है, क्योंकि बेस और हाइट जब सेम होंगी तभी तो उन ट्राइंगल्स का एरिया सेम होगा। हाइट का इसमें ध्यान रखना आप, जब बेस लिया है आपने तो बेस के जो मिड पॉइंट है वहां से हाइट को इस तरह से ले जाना। तो यहाँ हाइट मैंने 3 यूनिट ली है, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट। अब इन दोनों ट्राइंगल्स का जो बेस है वो भी सेम है और जो दोनों की हाइट है वो भी सेम है। जब आप इस तरह से बनाओगे और इन्हें ज्वाइन करोगे तो ये दोनों ट्राइंगल्स दिखने में बिल्कुल आइडेंटिक लगेंगे एकदम। तो जब ये दिखने में एक जैसे होंगे तो इनका शेप और इनकी साइज एकदम एग्जैक्टली सेम होंगी। जब सेम होंगी तो ये कॉन्ग्रेंट भी होंगे। तो फर्स्ट केस में ट्राइंगल्स आप इस तरह से ड्रॉ करेंगे, इनका एरिया भी सेम हो गया है और ये कॉन्ग्रेंट भी हो गए हैं। अब इनके पेरीमीटर के बारे में पूछा है कि पेरीमीटर के बारे में आप क्या कहेंगे। देखिए, जो ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रेंट होते हैं उनका पेरीमीटर जो है हमेशा सेम होता है, तो इनका पेरीमीटर भी सेम होगा। आप फिगर में भी देख सकते हैं, नीचे 4 यूनिट है, यहाँ भी 4 यूनिट है, यहाँ ये 3 डायगोनल के बराबर लेंथ है, यहाँ 3 के बराबर है, यहाँ भी इतनी लेंथ है, यहाँ भी इतनी लेंथ है। तो फर्स्ट केस के अंदर जब आपके ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट होंगे तो उनका पेरीमीटर सेम होगा। तो हम लिखेंगे पेरीमीटर विल बी सेम। अब सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है, ऐसा ट्राइंगल बनाना है जिनका एरिया तो इक्वल होना ही चाहिए लेकिन वो कॉन्ग्रेंट ना हो, नॉट कॉन्ग्रेंट। तो वो फिगर्स आप इस तरह से बनाएंगे। सबसे पहली कंडीशन पूरी ये करनी है कि एरिया बराबर होना चाहिए। तो एरिया बराबर होने के लिए उनका बेस और जो उनकी हाइट है ना वो सेम रखनी है। दूसरी बात ये भी कि वो कॉन्ग्रेंट ना हो, यानी उनकी शेप और साइज अलग दिखना चाहिए। तो इस तरह से बनाएंगे हम कि बेस तो ले लेंगे दोनों का सेम। यहाँ ए बी सी ट्राइंगल और पी क्यू आर ट्राइंगल का दोनों का जो बेस है ना वो मैंने सेम लिया, यानी कि 4 यूनिट्स। देख रहे होगे आप फिगर में, 1 2 3 4, 1 2 3 4, बेस सेम ले लिया। अब एक की हाइट में बिल्कुल एग्जैक्ट उस साइड को ही हाइट बना दूंगा ट्राइंगल की, यानी 1 2 3, ये मैंने 3 यूनिट इसकी हाइट बना दी है और इसकी एक साइड को ही मैंने हाइट यहाँ पे बना दिया है। लेकिन दूसरे वाले ट्राइंगल की हाइट बनाने के लिए मैं उसकी जो बेस वाला है, जो उसका बेस है उसके मिड पॉइंट से 90 डिग्री का एंगल बनाऊंगा और उसे 3 यूनिट तक यहाँ काट के इसे ऐसे में जोड़ दूंगा। तो अब यहाँ पे दो कंडीशंस पूरी हो गई हैं। पहली तो ये कि इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया सेम होगा पक्का, क्योंकि बेस सेम है दोनों का और हाइट दोनों की सेम है, तो ये एरिया में बराबर होंगे। कॉन्ग्रेंट ये इसलिए नहीं होंगे क्योंकि ये जो ट्राइंगल मैंने इधर बनाया है ये मैंने राइट ट्राइंगल बना दिया है और यहाँ ये जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है ये इसकी शेप का बिल्कुल भी नहीं है, ये एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल है। तो ये दो चीज़ें इसमें पूरी हो गई हैं, एरिया तो सेम हो ही गया है प्लस ये कॉन्ग्रेंट भी नहीं है। अब इनके पेरीमीटर के बारे में आते हैं। तो इनका पेरीमीटर क्या होगा, आप फिगर में खुद ही अंदाज़ा लगाइए। ये बेस सेम है, ये बेस सेम है 4 यूनिट का। यहाँ पे इस वाले ट्राइंगल में ये 3 डायगोनल के बराबर एक लेंथ है और 3 के बराबर एक है। तो अगर मैं यहाँ गिनूँ 4 5 6 7 8 9 10 और थोड़ा सा बढ़ा लूँ क्योंकि डायगोनल्स है 11 यूनिट, तो लगभग इसकी जो पेरीमीटर आ रहा है वो 11 यूनिट का आ रहा है। और अगर यहीं ये चीज़ देखूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 तो ये दो लाइनों ने कवर कर लिए यूनिट। 7 के बाद 8 9 10 11 और ये इससे थोड़ा ज़्यादा होगा क्योंकि 1 2 3 4 4 डायगोनल के बराबर है, तो ये 4 यूनिट से ज़्यादा होगा, यानी 7 तो यहाँ हो गए 4 11, और क्योंकि ये डायगोनल्स हैं ऐसे सीधी नहीं है तो ये पेरीमीटर ज़्यादा होगा। इनका पेरीमीटर कभी भी सेम नहीं होगा। दो ऐसे ट्राइंगल्स जो कॉन्ग्रेंट नहीं हैं
जिनका एरिया सेम है उनका पेरीमीटर भी सेम नहीं होगा। तो इनका पेरीमीटर हम लिखेंगे पेरीमीटर विल नॉट बी सेम। क्वेश्चन खत्म। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।